खुशामदीद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, शहर में तख़रीबकारी की बड़ा ख़दशा है कि शहर में ऐसा कुछ होने जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी का असला चोरी हो चुका है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही AVCC के मालखाने में चोरी का ड्रॉप सीन भी हुआ है और इस हवाले से शहर कायद की खबर दुरुस्त साबित हुई है, तो आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है, तो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, सबसे पहले आगाज़ में ये जो सिक्योरिटी कंपनी से असला चोरी हुआ है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि क्या तफसीलात हैं ये इस चोरी के हवाले से। दहशत गर्दी का भी बड़ा ख़दशा मालूम हो रहा है शहर में। देखिए, शहर के अंदर थ्रेड अलर्ट हमेशा रहते हैं और इस मर्तबा भी बहुत ही थ्रेड अलर्ट सामने आए हैं। और पेशावर बम धमाके के बाद पेशावर जो धमाका हुआ है उसके बाद ये थ्रेड्स में बड़ा इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत से थ्रेड अलर्ट जारी किए गए। लेकिन ये वाक़या एक बहुत बड़ा हैरानकुन वाक़या है कि शाह लतीफ़ का इलाका है और शाह लतीफ़ के इलाके के अंदर जो जिनसे हम अपनी जान की हिफाजत के लिए मुआफ़िज़ लेते हैं सिक्योरिटी कंपनियों से, वो सिक्योरिटी कंपनी पूरी लुट गई है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के जो एक दफ्तर के ऊपर मुबैना पुलिस की वर्दियों में जो थे वो पुलिस 5 से 6 पुलिस एहलकार आए हैं और उसके बाद वहाँ से 114 शॉटगन और 40 जो हैं वो 30 बोर के पिस्तौल लेकर फरार हो गए। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ये असला, छोटा बड़ा असला ही नहीं, निजी मुआफ़िज़ कंपनी से छोटा बड़ा असला ही नहीं लेके गए, सारी वर्दियां भी ले गए। तो ये वर्दियां, इनका मुकदमा भी शाह लतीफ़ थाने में दर्ज हो गया, लेकिन ये वर्दियां ले जाना, इतना छोटा बड़ा असला ले जाना, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये बेचेंगे तो नहीं इसको, ये सोना तो है नहीं जो बेचेंगे। कोई ना कोई बड़ी शहर में तकरीबकारी या दहशतगर्दी की वारदात जो है वो लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई होने वाली है। या तो बैंक डकैतियाँ होंगी या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से इतना सारा सामान लूटा गया। ये अभी इस पर हसास इदारे भी हरकत में आ गए हैं। पुलिस शायद इसको हल्का ले रही है इस मामले को और सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश के हवाले कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ा वाक़या होने वाला है। तो इसके लिए जो है पुलिस को फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए, पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसियों को आना चाहिए, CTD है और तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें हरकत में आना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, शहर में अगर हम देखते हैं कि हर बैंक के बाहर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं, तो ऐसे जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी वर्दियां चोरी हो गई हैं, तो इस हवाले से पुलिस को मुश्किलात क्या दरपेश आएंगी कि उन्हें शनाख्त करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखें, इस वाक़े के बाद तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना, कि बैंक के बाहर अगर एक गार्ड खड़ा हुआ है वर्दी के अंदर, उसको अगर उन्होंने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद उसको गायब करके और अपना बंदा एक वर्दी के अंदर खड़ा कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। शहर के अंदर जगह जगह अशराफिया हमारी जो मौजूद है, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके गार्ड्स गायब करके और ये वर्दी वाले खड़े कर दिए, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये मामला हो सकता है। इसको फौरी तौर पर इसको हल करना चाहिए और ये चीज़ का मकसद हल होना चाहिए कि ये मुअम्मा जो है कि ये कहाँ गए ये चीज़ें और किसने ये काम किया, तो इसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। और वरना ये कोई बहुत बड़ा तूफ़ान का पेश खेमा लगता है। ठीक है। अच्छा समीर साहब, एक और शहर कायद की खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। AVCC के मालखाने में चोरी का ड्रॉप सीन हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी बता दें। देखिए, AVCC से 2 रोज़ कबल एक इत्तला मिली, ये हमारी ब्रेकिंग भी थी और हमने शहर कायद में भी खबर दी थी कि AVCC से 45 लाख रुपए उसके माल खाने से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जो कि दुआ मंगी केस की तावान की रकम थी जो बरामद हुई थी। दुआ मंगी केस का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि 30 नवंबर 2019 को दुआ मंगी को डिफेंस से अगवा किया गया था। उसके बाद तावान वसूली के लिए बुलाया गया था और तावान वसूल करके और दुआ मंगी को रिहा किया गया था। फिर इसके मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हो गए थे। गिरफ़्तार होने के बाद 28 फरवरी 2022 को जो है वो
मुलजिम को जूते दिलाने के लिए पुलिस लेके गई थी, वहाँ से मुलजिम ज़ुएब कुरैशी फरार हो गया था। फिर यह कश्मोर कंदकोट से जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था, जिस पर 18 मुकदमा दर्ज थे। उसके बाद 7 जून 2022 की बात की जाए तो आगा मंसूर समेत जो है ये मुलजिमान ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। ये तमाम चीज़ें थी। अब ये केस 2019 का है, 2020 के अंदर तावान वसूल की बरामदगी भी हो गई, जो पैसे थे 45 लाख रुपए, लेकिन अब तक ये एवीसीसी की ही मिल्कियत माल खाने में मौजूद है, यानी कि अभी तक अदालत की जानिब से सुपुर्दारी नहीं दी गई उसकी। अब ये जब एवीसीसी के नए एसएसपी अब्दुल रहीम शिराजी यहाँ आए तो 2020 में भी अब्दुल रहीम शिराजी यहीं थे जब ये तमाम चीज़ें मुलजिम गिरफ्तार हुआ था और इस तरीके से पैसे भी बरामद हुए थे। तो अब जब दोबारा इन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला तो इन्होंने चार्ज संभालने के बाद तकरीबन 29 दिसंबर 2022 को इन्होंने चार्ज संभाला था, या 30 दिसंबर को संभाला था। तो इन्होंने संभालते ही तमाम कहा था माल खाने की प्रॉपर्टी चेक की जाए। माल खाने की प्रॉपर्टी के लिए एक कमेटी तश्कील की थी। जब माल खाने की जब वो चेक किया गया तो मालूम चला कि यहाँ से कुछ केस प्रॉपर्टीज़ गायब हैं। अब केस प्रॉपर्टीज़ गायब हैं, कहाँ गई नहीं गई, तो साबिक हेड मॉडर थे फयाज, उनको जो कि कोर्स पे थे, उसको बुलाया गया और हाजिर सर्विस हेड मॉडर था अख्तर जमान। इन दोनों को बिठा के इनके बयानात लिए गए तो दोनों का बयान ये आया कि केस प्रॉपर्टी जो है कोर्ट गई थी। सही है। और लेकिन फिर कहाँ गायब हुई, कैसे हुई, कुछ पता ना चल सका। इसी में एक केस प्रॉपर्टी लेके हेड मॉडल फयाज के साथ पीसी फरहान और डीजल ये भी गया था, इसका भी कोई पता ना चल सका, ये भी 9-10 दिन से गैर हाजिर था। अब जब उन्होंने छानबीन कराई तो ये फयाज ने जो है इनके घरों पे छापे भी मारे गए, तमाम चीज़ें बरामदगी की कोशिशें की गई, लेकिन नहीं हुआ। फिर जो है फयाज ने ये कबूल किया कि 27 दिसंबर को, वो 29 दिसंबर को कोर्स पे जा रहा था, तो 27 दिसंबर को वो आया, एवीसीसी में बिजली नहीं थी, उसने अंदर से पैसे निकाले। अब हमें ये ज़राए बताते हैं कि वहाँ से दुआ मंगी केस के 45 लाख रुपए उसने गायब किए थे। ताहम अब्दुल रहीम शिराजी का ये कहना है कि वो दुआ मंगी केस की रकम नहीं थी, वो अलग केस प्रॉपर्टीज़ थी, एक सदर की थी, एक अलहदा थी, यानी 5 लाख और कुछ गए थे। तो वो 5 लाख रुपए और कुछ एफआईआर भी उसी की काटी गई और बरामद भी वही पैसे हुए जो कि उसने निशानदेही की थी उसके ठिकाने से बरामद किए, जिसके बाद एफआईआर करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रहीम शिराजी का कहना ये भी है कि माल खाने की अब सिक्योरिटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और मज़ीद महफूज बनाने के लिए माल खाने को सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लॉक तब्दील किए जाएंगे। अब तमाम मामलात ये है कि रकम तो मिल गई, एफआईआर भी हो गई। इसमें इस वक्त शहर में एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, इस वाक़े से जुड़ा हुआ नहीं है। वो रकम बरामद हो गई, अगर रकम गायब तो हुई थी, हमें ज़राए बताते हैं 45 लाख दुआ मंगी केस के गायब हुए थे, लेकिन एसएसपी कह रहे हैं कि दुआ मंगी केस के नहीं थे, दूसरी केस प्रॉपर्टीज़ के थे, लेकिन केस प्रॉपर्टीज़ गायब हुई थी, रकम गायब हुई थी जो कि बरामद हो गई। कई थाने कराची शहर के ऐसे हैं जहाँ हेड मॉडल जब चार्ज छोड़ के जाते हैं, दूसरा हेड मॉडल आता है तो चार्ज लेने और देने का अमल जो होता है ये बहुत लंबा होता है, 4-5 दिन लगते हैं इसको। तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, वो नया आके चार्ज ले रहा है, दूसरा चला गया, फिर दूसरा कोशिश करके आ जाता है, महीनों गुजर जाते हैं, 10-10 महीने हो जाते हैं, चार्ज नहीं लेते। तो ये इसको आला हुकाम को सोचना चाहिए कि चार्ज लेने का अमल होता है ना, फिर पता चलता है कौन सी मदें अंदर है वो गायब हैं, कौन सी है पूरी है, कितनी गोलियां गायब हैं, अगर अंदर बोतलें पकड़ी गई हैं तो कितनी बोतलें गायब हैं, कौन सा चीज़ नहीं है। तो ये चार्ज लेने का अमल ये 6-7 दिन का जो होता है ये फौरी तौर पर होना चाहिए, तो जिसकी वजह से ताकि निशानदेही हो जाए क्या चीज़ गायब है क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा समीर साहब, एक और बड़ा मसला है शहर कायद में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं उसमें बड़ा इजाफा हो गया है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम पुलिस करने जा रही है, क्या सूरत हाल चल रही है शहर में? देखिए, इक़दाम तो पुलिस कर ही रही है, नित नए तजुर्बे भी पुलिस पे कर रही है, जबकि अब पुलिस हमारी तजुर्बों की मुतमिल नहीं हो सकती। अब बात यह है कि रोज़ नए इक़दाम हिकमत अमलिया बना रहे हैं, कई कामयाब भी हो रही हैं, कई नाकाम भी हो रही हैं, मुल्ज़िमान पकड़े भी जा रहे हैं। जिस तादाद में मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं उसी तादाद में इतनी वारदातें हो रही हैं। साबिक
अगर पिछला वाला साल गुजरा है तो 90,000 के करीब वारदातें हुई। इस बार जनवरी का जो फिगर आया है मेरे पास, इसमें कमाल की बात ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो मोबाइल छीने गए ये 2389 मोबाइल छीने गए। 2000 से भी ज़ायद है। 2300 यानी 2500 आप समझ लें कि छीने गए। इसमें वो बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई अभी तक क्या आपसे छिन गया ये। लेकिन इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि शहर में बाइक चोर सरगर्म है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बहुत चोरी हो रही हैं। मोटरसाइकिलों की तादाद जो आई है वो 4223 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। इसमें बरामद सिर्फ 259 है, यानी कि 6% के करीब रिकवरी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है। पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। तो हमारे भी एक कैमरामैन है, उनकी भी चोरी हुई। हमारे दूसरे कैमरामैन मोहसिन रशीद है, उनके घर के नीचे से चोरी हो गई सुपरमार्केट थाने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखना पड़ेगा पुलिस को। जनवरी के जब ये आदाद व शुमार हैं तो ये साल जब एंड पे जाएगा तो ऐसा ना हो कि इस साल 90,000 के करीब हुई, पिछले साल हुई थी, और इस साल 1,80,000 के करीब वारदातें हो जाए। तो इसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। इकदाम उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को खबर की असल खबर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।